बंधुओं नमस्कार। भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान सरकार को कैसे हटाया जाए, यह उद्देश्य लेकर के विपक्ष के कई राजनीतिक दल एक मंच पर आकर के एक संगठनबद्ध होकर वर्तमान सरकार को हटा देना चाहते हैं। यह तैयारी उसी प्रकार की है जिस प्रकार से सीता स्वयंवर के समय में जब एक एक राजा मिलकर धनुष को उठाने में असफल हुआ तो 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर प्रयत्न करना शुरू किया कि धनुष को तो हम उठा के ही मानेंगे। भूप सहस्र दस एक ही 12 लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 राजा लोग जो बड़े बड़े वीर थे वो जब लगे उस धनुष को उठाने तब भी वो हिला नहीं सके उस धनुष को। जब धनुष उठाने लगते थे वो 10,000 लोग मिल करके एक साथ, तो तुरंत एक प्रश्न कौंध जाता था कि अगर धनुष टूट ही गया तो सीता जी का विवाह किसके साथ होगा। तो उनमें जितने थे सबके मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ जैसे ये कहें तो धनुष तो बीच ही में रुक जाता, तो सब आपस में लड़ जाते थे। इसलिए भूप सहस्र दस एक ही 12 लगे उठावन टरे नटारा। अरे धनुष को उठाने में जब तक अपनी ताकत लगाता, वो ताकत लगाने से पहले ही लड़ जाते थे। उसी प्रकार से सन 2014 से 2019 से अभी तक विपक्षी गठबंधन काम कर रहा है। ये मोदी सरकार को हटाने के लिए एकत्रित होते हैं, ये इनका लक्ष्य है। लेकिन जब ये होता है कि सारे लोग एकत्रित होकर ताकत लगाएंगे तो मोदी सरकार को हटा देंगे, ऐसा ये संकल्प लेते हैं। लेकिन जब ये होता है यदि ये सरकार हट जाएगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सारे कहते हैं हम। जब ये सब लोग हम कहते हैं ना, तो न इनकी सरकार बनने की संभावना रहती है किसी की, और एनडीए की सरकार फिर बन जाती है। इस सच्चाई को समझने को तैयार नहीं है। ये अपनी भूमिका ही नहीं निश्चित कर पा रहे प्रत्येक दल कि गठबंधन यदि बनेगा तो उसमें कौन किस पद पर किस दायित्व का निर्वहन करेगा, क्योंकि सब लोगों ने अपने को प्रधानमंत्री पद पर एकदम सेट कर रखा है कि हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे, बाकी जिसे जो चाहिए वो ले ले। इसका कारण क्या है वो भी बता देते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो जो आ अक्षर होता है, जिस किसी का भी नाम आ अक्षर पर होगा, वो जहाँ कहीं होगा, जिस भी संस्था में, जिस भी संगठन में, जिस भी दल में, जिस भी राजनीतिक दल में, जिस भी सरकार में, वो नंबर 1 पर ही रहना चाहेगा। नंबर 2 पर रहना उसे कतई पसंद ही नहीं है। या तो वो नंबर 1 पर खुद रहेगा या वो किसी अपने चहेते को नंबर 1 पर रख करके उससे अपने अनुसार काम कराएगा। अर्थात या तो खुद पूरा नियंत्रण करेगा और या सभी लोगों को अपने अनुसार नचाएगा। अगर शीर्ष पद पर किसी को प्रधानमंत्री बना भी दे तो उससे काम वही कराएगा जो उस आ अक्षर वाले व्यक्ति को पसंद होगा। ऐसी स्थिति में कई बार दूसरे नाम वाले लोग सत्ता में होते हैं और आ अक्षर वाला व्यक्ति पीछे खड़ा होता है। आ अक्षर वाले व्यक्ति के संयोजन में ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री काम कर रहे होते हैं, लेकिन उससे जो गुडविल बनती है उसका लाभ उन्हें होता है क्योंकि वो शीर्ष सत्ता पर होते हैं। और जबकि पीछे खड़ा आ अक्षर वाला व्यक्ति, उसका सारा संयोजन उसी का होता है। देखिए केंद्र सरकार में अमित शाह जी को आ अक्षर वाला व्यक्ति या तो खुद सत्ता के शीर्ष पर होगा और या फिर जिस किसी को रखेगा उससे अपने अनुसार काम करवाएगा। ये आ अक्षर वाले लोगों का गुण होता है या दोष होता है, जो भी कह लें, लेकिन ये कभी भी अध्यक्ष बनने से पीछे नहीं हटते। ये रहेंगे अध्यक्ष या शीर्ष पद पर, सर्वे सर्वा यही रहेंगे, दूसरे को नहीं रहने देंगे। भारत जब आर्यावर्त था तो भारत सर्वे सर्वा था, विश्व शासक था, और आज अमेरिका ये भी आ अक्षर वाला है तो ये भी विश्व शासक है। आ अक्षर का स्वभाव ही ये है कि वो जहाँ रहेगा वहाँ सर्वे सर्वा होगा और उस संगठन में उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं होता है। इसी संगठन में यदि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो जिसका नाम आ अक्षर पर है तो या तो उसे रहने नहीं देगा और या उसे लड़ाई होती रहेगी। देखिए समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी नेता थे और अमर सिंह जी ने आजम खान जी को बाहर कराया था, फिर आजम खान जी ने अमर सिंह जी को बाहर कराया था। दोनों आ अक्षर के व्यक्ति हैं। इसी तरह जो आ अक्षर वाला व्यक्ति होता है वो जहाँ होता है वहाँ प्रमुख होता है।
भाजपा में अटल जी, विश्व हिंदू परिषद में अशोक सिंघल जी, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना आंदोलन में अन्ना हजारे जी, उत्तर प्रदेश भाजपा योगी आदित्यनाथ, केंद्र भाजपा अमित शाह जी, ये लोग तो प्रत्यक्ष हैं आ अक्षर वाले। अच्छा, कुछ दल ऐसे होते हैं जहां अगर आ अक्षर वाले लोग खुद शीर्ष पद पर ना पहुंचे तो किसी दूसरे को फिट करते हैं, इसलिए वहाँ मौके पर तो कोई दूसरा विद्यमान होता है, लेकिन निर्णय आ अक्षर वाला व्यक्ति ले रहा होता है। ठाकरे परिवार, ठाकरे, राज ठाकरे, दोनों लोग साथ थे, मित्र थे, एक परिवार में थे, प्रेम से रहते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे, दोनों का अक्षर टकराया। दोनों ने अपने अपने अभिभावकों को प्रेरित किया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि आ अक्षर वाला कोई व्यक्ति ये स्वीकार ही नहीं करता कि दूसरे आ अक्षर वाले व्यक्ति का हमारे रहते सम्मान हो, ये संभव ही नहीं है। इसी प्रकार से आ अक्षर का प्रभाव ममता बनर्जी जी पर है, उनका भतीजा अभिजीत बनर्जी। आ अक्षर का प्रभाव मायावती जी पर है, उनका भतीजा आकाश। आ अक्षर का साक्षात प्रभाव असदुद्दीन ओवैसी पर तो है ही, उनका नाम आ पर है। आ अक्षर का प्रत्यक्ष प्रभाव अखिलेश यादव जी पर भी है, अरविंद केजरीवाल जी पर भी है, लेकिन इन दोनों की घटनाएं भी अलग अलग हैं। अरविंद केजरीवाल को अंदर की आ से भी जूझना पड़ता है और बाहर की आ से भी जूझना पड़ता है। अखिलेश यादव को भी अंदर की आ से भी जूझना पड़ता है, बाहर की आ से भी जूझना पड़ता है। अखिलेश यादव के परिवार में 9 सदस्य ऐसे हैं जिनका नाम आ अक्षर से प्रारंभ होता है। मुलायम सिंह जी की जब सत्ता थी तब उन सारे लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब से नेतृत्व अखिलेश यादव जी के हाथ में आया तब से उन आ अक्षर वालों को समस्या पैदा होने लगी और उन्होंने अपने अपने अभिभावकों को अपने अपने अनुसार प्रेरित करना शुरू किया और वो अखिलेश यादव को अपने सामने कभी भी बढ़ते नहीं देखना चाहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव को एक तो चुनौती अंदर से मिल रही है और दूसरी चुनौती बाहर से मिल रही है। मायावती जी, उनका भतीजा आकाश और भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ। तो ऐसी परिस्थिति में अखिलेश बाहर की आ से और भीतर की आ से दोनों से जूझना पड़ रहा है, इसलिए अखिलेश की राजनीति फिलहाल इस समय तो बढ़ती नहीं ही दिख रही है। इसी घटना में अरविंद केजरीवाल जी फंसे हुए थे। उनके राजनीतिक दल में 13 लोग आ अक्षर वाले थे, सब एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। अंजलि धमानिया, आशीष खेतान, अश्विनी कुमार, अमित झा, अजय शास्त्री, अजय झा, आशुतोष, प्रोफेसर आनंद किशोर। जब तक ये लोग रहे तब तक अरविंद केजरीवाल जी को अंदर की आ से जूझना पड़ रहा था और उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और राज्यपाल भी आ अक्षर वाले ही मिल गए। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर के आ से भी जूझना पड़ रहा था और बाहर के आ से भी जूझना पड़ रहा था। उस समय कांग्रेस के भी अजय माकन जी थे, आ अक्षर वाले थे। ये कॉम्बिनेशन दिल्ली और यूपी दोनों में बना हुआ था। तो ये आ अक्षर टकरा रहा था। जब अरविंद केजरीवाल जी ने अंदर के सारे आ अक्षर वालों को बाहर किया, उसके बाद उनकी आंतरिक शांति हुई, लेकिन बाहर अमित शाह जी से अभी भी जूझना पड़ रहा है। तो कुल मिला के आ अक्षर वाला कोई भी व्यक्ति अपने संगठन में, अपनी संस्था में, अपनी सरकार में शीर्ष पर रहना चाहता है। तो अखिलेश यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी ये अंदर तो अपनी अपनी पार्टी की और परिवार की आज से जूझ ही रहे थे, बाहर भी ने आ का ही सामना करना पड़ा। अभी तक तो बात इतनी ही थी, अन्ना आंदोलन इस आ के कारण टूटा। उसके 4 ज्वाइंट थे, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, अग्निवेश और अमित त्रिवेदी। ये चारों ज्वाइंटों से टूट गया था अन्ना हजारे का जो आंदोलन था। अब स्थिति ये है, जो अखिलेश जी, जो अरविंद केजरीवाल जी अंदर और बाहर की आ से जूझ ही रहे हैं, वो किसी ऐसे संगठन में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं जहां एक और प्रकार की आ से जूझना पड़े।
वो प्रधानमंत्री बने या अरविंद केजरीवाल जी बने या अभिजीत बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, आकाश आनंद जैसे लोग कैसे सह जाएंगे, कैसे बर्दाश्त कर जाएंगे, कैसे समर्थन देंगे उसको? संभव ही नहीं है। तो ये गठबंधन उसी प्रकार का होगा कि 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ने को तैयार भी हो जाएंगे, तो ये एकत्रित इसलिए नहीं रह पाएंगे कि सीता का विवाह किसके साथ होगा, अर्थात प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस अगर इस गठबंधन में सम्मिलित होती है तो कांग्रेस का नेतृत्व रा अक्षर के हाथ में है। ये आ अक्षर वाले लोग इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि ये रा अक्षर वाले किसी भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन देना स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि रा अक्षर वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए। इनकी सबकी महत्वाकांक्षा ये होगी हम प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस हमें अंदर या बाहर से समर्थन देगी। इस गठबंधन की ये स्थिति है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये लोग तैयार क्यों नहीं होंगे, इस पर भी ज्योतिषी विचार है। रा अक्षर का जिसका नाम होता है, अर्थात जिसका नाम रा अक्षर से शुरू होता है, वो व्यक्ति अपने बल पर कभी सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंचता। उसमें एक विशेषता होती है कि वो दूसरे बहुत सारे लोगों को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा सकता है, लेकिन खुद कभी सत्ता के शीर्ष पर अपने बल पर नहीं पहुंचता। एक और विशेषता है, ऐसे लोगों को दूसरे लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये स्वतः सत्ता के शीर्ष पद पर नहीं पहुंचता, अपने लिए प्रयत्न करके नहीं पहुंचता। कई बार ऐसे लोग किसी संगठन में होते हैं, उस संगठन के केंद्रीय नेतृत्व का ऐसा वर्चस्व होता है कि उपरांत में किसी भी नाम वाले की सरकार बनवा दे या उसे सरकार पर बैठा दे, तो वो केंद्र सरकार की गुडविल पर उस प्रांत में सरकार बन जाती है। या किसी पार्टी का अध्यक्ष सर्वे सर्वा बहुत बलिष्ठ हो और वो खुद चुनाव जीते और किसी को भी सत्ता में बैठा दे, फिर तो बन जाता। जैसे राबड़ी देवी जी हैं, उनका रा अक्षर से नाम प्रारंभ होता है, लेकिन लालू प्रसाद जी यादव जी की गुडविल से ही, उनके प्रयत्न से ही राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी थी। रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे और केंद्रीय नेतृत्व का जो अपना यश था उसका लाभ उन्हें मिला। जहां ऐसा नहीं हुआ वहां रा अक्षर को सत्ता संभालना बड़ा कठिन हुआ। राजीव गांधी जी बने, 5 साल कार्यकाल भी उन्होंने पूरा किया, लेकिन इंदिरा जी का जीवन शांत हुआ था। शोकाकुल देश ने अपनी सहानुभूति राजीव जी को दी और राजीव जी की सरकार बनी, 5 साल चली भी। लेकिन दूसरी बार जब राजीव जी अपने बल पर सरकार बनाने लगे तो ऐसा नहीं हुआ, उन्हें बहुमत नहीं मिला। इसी प्रकार से कहीं भी देखें, एक लंबी सूची है। रा अक्षर वाला कोई भी व्यक्ति दूसरे की कृपा से आया और वो सक्षम बना रहा तब तो वो चला, अन्यथा नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने, राम प्रकाश जी बने, कितने दिन रहे। ये एक लंबी सूची है जो मैं यहाँ संलग्न कर रहा हूँ। अब तो कांग्रेस इन लोगों को समर्थन दे और ये सर्वदलीय लोग प्रधानमंत्री बने, तो एक साथ सारे कैसे बन सकते हैं? और इनमें बनेगा कौन, ये निर्णय होना कठिन ही नहीं असंभव भी है। कोई नहीं होगा, निर्णय ही नहीं होगा।